इति विदेह गृह में भई लीलाए के अनूप रुदन लली जूना तजय विस्मित भे तब भू। महाराज देखिए ना, प्रभात काल से ही मेरी लली अपनी मंद मंद मुस्कान से संपूर्ण मिथिला को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु अभी कुछ क्षणों से ही ना जाने ऐसी कौन सी व्याधि आन पड़ी है कि मेरी लाडली बस रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। एकमात्र धर्म के अनुसार जितने भी उपाय मैं कर सकती थी मैंने किया, किंतु लाख प्रयत्न करने के उपरांत भी मेरी लाडली जू शांत होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ना क्या हो गया मेरी लाडली को, क्यों रोई जा रही है। नाथ न दीखे व्याध कछु लली देह में नेक रुदन तो रुक तो नहीं कियो उपाय अनेक। नाथ यदि यह कहा जाए कि मेरी लाडली को किसी व्याधि ने पकड़ लिया है तो सामने से देखने पर तो ऐसा प्रतीत होता नहीं है कि मेरी लाडली को कोई व्याधि लगी हुई है। लली ढीठ लागी अवस अस कछु परत जनाय व्याधि निवारण हेतु को तांत्रिक ले हो बुलाए। नाथ मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मेरी लाडली अहर्निश मुस्कुराती रहती हैं, इतने सौंदर्य संपन्ना है। निसंदेह मेरी लाडली को किसी ना किसी की नजर लग गई है। अब तो श्री चरणों में यही प्रार्थना है कोई विशिष्ट तांत्रिक बुलवा करके मेरी लाडली की व्याधि को दूर करवाया जाए, जिससे मेरी लाडली स्वस्थ हो सके। नाथ नाही अब कीजिए देरी अतिशय विकल होत मति मेरी। नाथ अब किंचित मात्र भी विलंब ना करें, क्योंकि मैं अत्यंत अधीर होती जा रही हूँ। यथाशीघ्र कोई प्रयत्न करें महाराज। तांत्रिक सद्य ही ले हूँ बुलाई लली सुखी जो दे दिखाई। महाराज यथाशीघ्र किसी तांत्रिक को बुलवा लें, जिनके प्रयत्न से मेरी लाडली मुझे स्वस्थ दिखाई देवे, ऐसा प्रयास करें महाराज। यह सुनी बाहर चले नरेशु इति मिथिला गए महेश। दरस लालची चतुर गंभीरा गुदड़ी से निज ढके शरीरा बने वृद्ध बीथिन में डोले तांत्रिक ढंग की बातें बोले। तांत्रिको हम बहुकालीन शिशु नाम सर्व कष्ट आगतो दैव योगेन ब्रजामद्यैव वै पुनः। ऐ मिथिलापुर वासियों, आप सब लोग मेरे विज्ञापन को
ध्यान से सुनो। मैं एक बहुत पुराना सिद्ध तांत्रिक हूं। छोटे छोटे बच्चों के रोग को दूर करने में मुझे महारत प्राप्त है। जिस किसी के भी बच्चे अस्वस्थ हो वो ला करके और मेरा लाभ ले सकते हैं, बच्चों को स्वस्थ करा सकते हैं। दैव योग से मैं यहां आ गया हूं। मेरा कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, अचानक आना हुआ है। और मैं बहुत जल्दी ही फिर अपने गृहग्राम को प्रस्थान भी कर जाऊंगा। इसलिए जो भी लाभ लेना चाहे वो ले सकते हैं। मैं यहीं पर बैठा हूं। सुनि विज्ञापन पुर के लोगा, जाने मिल्यो भलो संजोगा। अपने अपने शिशु ले आए, तांत्रिक कह हर्षित दिखराए। हाँ भाई, कौन सी बीमारी लग गई है इस बच्चे को? महाराज जी, शैतानी बहुत करता, पढ़ता नहीं है और भजन में तो मन लगता है। अच्छा, हाँ, पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है। पढ़ने पर कई बीमारियां हैं, शैतान भी है और पढ़ता भी नहीं है। तो अभी तो ये बच्चा है, शैतानी करना तो बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मान लो कोई बच्चा शैतानी ना करे, शांत बैठा रहे, तो ये समझ लो कि निश्चित रूप से वो बच्चा बीमार है। इसलिए शैतानी का जो ये रोग है, शैतानी करना ही इस शैतान बच्चे का सही उपचार है। शैतानी तो करने दो। दूसरी बात रही पढ़ाई की, भजन करता है, पढ़ता नहीं है। ऐसा करो बच्चा, पढ़ो और बीच बीच में भजन का संपुट लगा लिया करो। संपुट समझते हो? पढ़ो, मन न लगे फिर भजन करो, फिर आओ तो फिर पढ़ लो, फिर मन न लगे तो फिर भजन करो। इस तरह से तुम्हारा भजन भी होता रहेगा और पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। ठीक ना? चलो। अपने अपने शिशु ले आए, तांत्रिक कह हर्षित दिखराए। प्रमुदित तांत्रिक देखन लागे, सबकी व्याधि भगावन लागे। आओ आओ, क्या हो गया है? कौन सी बीमारी है? बोलती जाता लेकिन बोल ही नहीं पा रही है। बोलती ज्यादा हो कि बोल ही नहीं पा रही है? बोलो, कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं। अरे तो जाओ, फिर आओ इधर। चलो, जब कोई बीमारी नहीं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तो वहां पर दंडवत करके उठ जाओ। तांत्रिक भय बहुत विख्याता, राजमहल मह पहुंची बाता। सुन मिथिलेश बहुत हर्षाए, दक्ष दास एक वेगी बुलाए। तांत्रिक भय बहुत विख्याता,
राजमहल मह पहुँची बाता, सुन मिथिलेश बहुत हर्षाए, दक्ष दास एक वेगी बुलाए। श्री मिथिलेश जी के चरणों में सत सत प्रणाम। क्या कहना चाहते हैं? नाथ, नगर में एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक आए हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उनको राजमहल में लाया जाए। यह है तुम्हारा संदेश, तो मानो करुण के बीच वीर रस का संचार सा कर रहा है। अवश्य अवश्य उन तांत्रिक जी को सादर राजमहल में शीघ्र ही लिवा लाओ। अनुराग, महाराज श्री चरणों में दंडवत स्वीकार हो। बोले बोले। जैसा कि आपके श्री चरणों में निवेदन किया गया है कि हमारी लाडली जी को काफी वेदना है, जिस वजह से रुदन उनका बना हुआ है और महल में इस वजह से काफी कष्ट व्याप्त है। सभी लोग दुखी हैं लाडली जी की वजह से। कृपा करके आप हमारे महल में पधारें और हमारी लाडली जी के वेदना का निवारण करें, ताकि हम सभी लोग हर्षित हो सकें। एतदर्थ श्री महाराज जी ने श्री चरणों में निवेदन किया है कि लाडली जी के कष्ट निवारण है, आप महल की ओर प्रस्थान कीजिए। जय हो श्री लाडली जी की जय हो। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। मई नगर मुपेते दर्शनो पाय मूढ़े, धिया मुरसी विकासा स्थान यत्व सकाश, आह तव कृपा तु सकल लोक श्रेयसे में यथाद्य। मिथिला धाम पहुंचने पर किस तरह से दर्शन हो, यह सोचकर मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। तभी आपकी युक्त रूपी कृपा ने मेरे हृदय में वृद्ध तांत्रिक बनने की प्रेरणा प्रदान की, और उधर स्वयं रुदन लीला प्रारंभ कर जीवों को कल्याण का पथ प्रदर्शित करती रहे। बस आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हाँ तो भैया, आप क्या कह रहे थे? श्री मिथिलेश जी महाराज जी ने श्री चरणों में निवेदन किया है कि लाडली जी के कष्ट के निवारण है, आप महल की ओर प्रस्थान कीजिए। मुझे राजमहल में बुलाया गया है? जी हाँ महाराज जी। राजमहल में? जी महाराज जी। सही बोल रहे हो? जी महाराज जी। मैं तो कहीं राजमहल में जाता नहीं, लेकिन अब बुलाया गया है और आप आए तो चलो भाई चलो। जी महाराज जी। अस कहीं त्वरित चले ते ही संगा, तांत्रिक जो मन भरे उमंगा, सद्य विदेह द्वार चली आए, करी प्रणाम नृप गृह लय आए। तांत्रिक देखी अम्ब हरसानी, चरण बंदी बहुविधि मन मानी। महाराज आपका मंगल हो, मंगल हो। दयासन सादर बैठाई, ललिहिलाय तुरत ही दिखराई। देवी, लली को महाराज जी के श्री चरणों में ले आओ।